मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ठीक है, आज इसके अंदर हम त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूले हैं सबको देखने वाले हैं। ठीक है, और सबकी क्या क्या ट्रिक बन सकती है, सारे जितने त्रिकोणमिति के अंदर सारे जो फार्मूले होते हैं उन सारे फार्मूलों के आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो त्रिकोणमिति अनुपात में, है ना। ठीक है, देखिए जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में, है ना, इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास खासियत ये है कि हमारे पास सभी जो भुजाएं हैं उनका नाम होता है। तो 90 डिग्री वाले के सामने वाली भुजा क्या होगी, खंड होगी। ठीक है, अब इनमें से एक आपका लंब होता है और एक क्या होता है, तो आपका आधार होता है। ठीक है, तो जब भुजाओं का हम अनुपात लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे, है ना, हमने यहां पर लंब और, ठीक है, लंब और कर्ण का अनुपात लिया, तो इस अनुपात को बोला जाता है साइन थीटा, है ना। इस अनुपात को हम बोलते हैं साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग आधार और कर्ण का, यानी आधार भुजा और कर्ण भुजा का अगर अनुपात लेते हैं तो इसे बोला जाता है कॉस थीटा, है ना। ऐसे ही आपका, ठीक है, अगर मैं यहां पर लंब और आधार का अनुपात ले लूं, लंब और आधार का अनुपात ले लूं तो इसे बोला जाता है टेन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा। ऐसे ही आपका एक और होगा भाई, जैसे मैंने यहां पर लंब और कर्ण लिया था, अगर मैं कर्ण और लंब का अनुपात ले लूं तो, ठीक है, कर्ण और लंब का अगर अनुपात ले लूं तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कर्ण और आधार का अनुपात ले लिया जाए, ठीक है, कर्ण और आधार का अगर अनुपात ले लिया जाए भाई, तो कर्ण और आधार का जो अनुपात हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक आपका और होता है, क्या होता है, तो आपका भी, है ना, यहां पर अब इसको ले लें भाई, इसको भी लिख सकते हैं आधार बटे हम लंब लिख सकते हैं। ठीक है, आधार, है ना, बटे में लंब, तो आधार बटे अगर लंब लिख लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका होता है कॉट थीटा। समझ में आई बात ना। तो इन अनुपात को, यानी कि लंब और कर्ण का, ठीक है, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में ये जो हमारी भुजाएं हैं, कर्ण है, लंब है, आधार है, अगर इनका अनुपात लेते हैं तो इनका जो अनुपात है वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात को भाई हम किससे दर्शाते हैं, साइन थीटा से, कॉस थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 6 कितने होते हैं, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चलिए, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसकी हम ट्रिक जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा याद करना भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है भाई, चलो तो ट्रिक हमारी क्या कहती है, ध्यान से यहां पर देखेंगे। देखिए ट्रिक में आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि भी जैसे एक होंडा साइन गाड़ी हुआ करती थी, अब क्या हो चुका है, वो साइन में हो चुका है ना। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है टैन, है ना, क्या है, टैन है, और उस टैन के पास क्या है, साइन है, और वो गाड़ी लेकर क्या हो जाता है, वो साइन गाड़ी लेके चला जाता है। ठीक है, साइन गाड़ी लेके चला जाता है, तो हम लोग ये ऐसा कह रहे हैं कि साइन लेके, है ना, ठीक है, साइन लेके कास एके, है ना, हम लोग ये कल्पना कर रहे हैं, काश एक, है ना, टैन लौट आए। ठीक है, टैन लौट आओ, टैन लौट आओ, कहने का मतलब है कि जो टैन है वो किसी की गाड़ी लेकर क्या हो जाए। ठीक है, हम लोग जो है उम्मीद करेंगे कि जो टैन है वो कहीं पर गया हुआ है ना, घूमने के लिए, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी इसके साथ क्या करें, घूमने जाएं। तो मैं ये उम्मीद लगा रहा हूं यार कि काश वो जो है, जो टैन है, इसकी गाड़ी लेकर, इसकी का मतलब कोई है कि दोस्त उसकी गाड़ी लेकर अगर चला आता तो हम लोग उसके साथ चले चलते। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन लेके काश एके टैन लौट आओ। तो बताना जरा, ले का मतलब लंब होगा, के का मतलब कर्ण होगा, और ए का मतलब आधार होगा, के का मतलब कर्ण होगा, लौट यानी लंब है, आओ का मतलब आधार है। तो बताना जरा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन लेके यानी लंब बटे कर्ण होगा, काश, ठीक है, तो काश एक यानी आधार बटे कर्ण होगा, टेन आपका क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर आपको होगा लौट आओ यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कल के दिन आपसे ये पूछा जाए, देखो आपका यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है और कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब है, यानी कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक होता है।
है ना। तो साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कौशिक होता है। अच्छा, कास का व्युत्क्रम क्या होता है, तो सेक होता है। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है। तो आप कहोगे ठीक है कि इसका भी कोई भी ट्रिक बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। अच्छा देखो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद रखना जैसे कि हमने यहाँ पे लेके था ना, तो अब इस ले को हम कहा लिखेंगे, नीचे से लेके, ऐसा हो जाएगा, है ना। सेक में हम लोग याद करेंगे भाई, कास का उल्टा है तो कास के लिए क्या है, एके है। तो अब सेक वाला उल्टा है तो इसका मतलब हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। टेन का मतलब लौट आओ, तो टेन का उल्टा काट होता है, तो हम लोग नीचे से लिखेंगे, यानी लौट, फिर ऊपर लिखेंगे आओ, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से समझ में आई बात है ना। यानी कि साइन लेके तो ये लंब बटे कर्ण, तो काशिक का क्या होगा, ठीक है, आपका कर्ण बटे ये लंब हो जाएगा, है ना। काश का होता है आधार बटे कर्ण, तो सिक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। टेन का आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके 6 फार्मूले याद हो जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको ये कहा कि साइन का उल्टा क्या होता है ना। तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉसिक थीटा, है ना। ऐसे ही आपका ठीक है, कॉसिक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए, ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं भैया, आपका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे सेक थीटा होता है ना। और अगर मैं आपसे कहूं बताना जरा सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे कास थीटा होता है ना। चलिए, तो ये कास की बात हो गई। अब हम देखते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होगा, 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। और अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो 1 बटे आपका ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 6 तो आपके यहां से हो गए। अच्छा, 2 और आपके इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी याद रख लेना। कौन कौन से, अच्छा, जैसे ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा को और लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा, है ना। और बटे में आपका ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 8वां याद कर लेना, क्या याद कर लेना, कॉट थीटा, है ना। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो याद रखिएगा, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इन सबसे, है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका फार्मूला यहाँ पर क्या है, वो आपका ये 7वां वाला नंबर है, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई, है ना, समझ में आई है भाई। चलिए, तो ये सब बात समझ में आ गई। चलो अगले फार्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब देखो, हम अगला जो फार्मूला पढ़ने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। और क्या होता है, और आपका होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और अगला जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये याद करने में कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, इससे 2 चीजें और निकलेंगी, क्या निकलेंगी, तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी भाई 2 और चीजें इसी से मैं बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं, तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, ऐसे अगर मैं पूछूं tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर tan स्क्वायर थीटा किधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी 2 और हो सकते हैं, है ना। इसमें टोटल आपके 9 फार्मूले होते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही, है ना, यहां से अगर मैं पूछूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप, ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला है, हो सकता है कि आपको याद ना हो, तो चलिए मैं आपको इसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूं, है ना। तो अब अपने ट्रिक पे हम आते हैं, ठीक है। ट्रिक हमारी क्या है उसको हम जानते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, यहां से एक सर्कल बनाएंगे। चलो, अब ये सर्कल बनाएंगे, बीचों बीच में भी यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं, और ठीक है। चलो, अब इधर लिख लेंगे साइन थीटा, है ना, और इधर लिख लेंगे कॉस थीटा, यहां पर आपका टेन थीटा, इधर आपका होगा कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा, और इधर आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए, है ना। अब यहां बीचों बीच में हम लिख लेते हैं 1, है ना। क्या लिख लेता हूं मैं, यहां पर 1 लिख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो,
है ना। अगर भाई मुझे स्क्वायर में लगाना है तो एक काम करते हैं कि सब में क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर बना देते हैं। चलिए, तो यहां पर स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से एक ट्राइंगल मैंने यहां बना लिया, है ना, एक ट्राइंगल ये बन गया मेरा, एक ट्राइंगल यहां पर बन जाएगा, है ना, ये शीर्ष पे है, और एक ट्राइंगल में इसको ऐसे बना लेता हूं, बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। अब ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे में क्या होगा, यानी ऐसे वैसे जो रेखाएं हैं यहां जब जाएंगे तो प्लस होगा, है ना। और अगर नीचे की तरफ भाई यहां दो कोने लेके अगर मैं तीसरे की तरफ जाऊंगा तो फिर ये बराबर लेंगे, ठीक है भाई, ये दोनों जुड़ चुके हैं तो जो नीचे वाला बचा तो फिर इसको लिखेंगे, इसका मतलब ये बराबर में आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, है ना। तो यहां भी क्या होगा, प्लस में होगा, ये भी आपका अगर ऐसे से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी प्लस में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी प्लस में। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के अगर नीचे जाएंगे तो फिर बराबर में आएंगे, इन दोनों को जोड़ के नीचे जाएंगे तो बराबर में आएंगे, इन दोनों जोड़ के नीचे जाएंगे तो किस में आएगा, बराबर में आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए, तो अब यहां से ध्यान से देखो भाई, तो यहां से हमारा फार्मूला क्या बना, तो आप कहोगे ये बना साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इधर जा रहे हैं या इधर आए भाई, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहो, या साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा की तरफ चलो तो क्या लगने वाला है, तो प्लस लगने वाला है। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना, यही चीज निकला था, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं कहूं tan स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, प्लस 1, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। क्या कहूं, tan स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिख रहा है। अगर मैं कहूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहें, जो भी कहना आप कह सकते हैं, तो चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा, अगर मान लेते कि मैं इधर ना आके बल्कि ये नीचे अगर लिया होता तब, है ना, नीचे की तरफ लेता तो क्या होता, ठीक है, अगर भाई नीचे की तरफ जाते तो ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां नीचे जाते तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर आपका, है ना, सॉरी, तो ये नीचे की तरफ जाओगे तो बराबर। अच्छा, नीचे से अगर मैं ऊपर आऊं तो माइनस ले सकते हो, है ना, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फिर इसको ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो, जैसे ये याद रखना कि जैसे मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो बराबर लगाऊंगा। अच्छा, अगर इधर जाऊं या इधर जाऊं तो प्लस लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो माइनस लगाऊंगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, है ना, अगर नीचे आऊंगा तो बराबर, अगर इधर उधर गया तो प्लस, अगर ऊपर गया तो माइनस। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे 1 ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, देखो कहां गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इधर में जाऊं तो भी 1 माइनस कास स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस कास स्क्वायर दिख रहा है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए, तो बचा जो तीसरा वाला हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां से देखूं तो अगर मैं इधर ऊपर जा रहा हूं भाई, ये इस ट्रायंगल में ऊपर जाएंगे तो कास स्क्वायर थीटा -1, अच्छा कासिक स्क्वायर थीटा माइनस कहां है भाई, यहां है वो कासिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो तीसरा का क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, भाई इधर जाओगे तो प्लस ही है ना, इसी पे ही है ना। अच्छा, ये अगर मैं इधर गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ में आई बात है ना। तो अगर इधर उधर जाएंगे दाएं बाएं तो प्लस होगा, ठीक है, नीचे जाएंगे तो बराबर होगा, अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, समझ में आई बात। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से आप ये है, ठीक है, ये 9 के 9 फार्मूला आराम से निकाल सकते हो, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, समझ में आई बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। चलो, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो त्रिकोणमिति जो टेबल है ना, तालिका, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जानने वाले, ठीक है। चलिए, तो हम देखो हर चीज की क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा इसको नीचे लिख देते हैं, चलिए, तो ऊपर है ना, चलो इसको नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अगर आप लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हो, है ना, दाएं हाथ से अगर लिखते हो तो आप सभी लोग अपना जो बायां हाथ है, ठीक है, तो बाएं हाथ पे ऐसे, है ना, ऐसे ले लीजिए। देखो सबसे नीचे वाले को आप क्या करिए, सबसे नीचे वाला जो हाथ है, ठीक है, ये जो नीचे वाला हाथ उंगली है, इसको आप मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि आप क्या है 30 है ना, ये आपका क्या है, तो ये वाली आपका 45 डिग्री है, और ये आपका 60 डिग्री है, और ये क्या है 90 डिग्री। समझ में आई बात है ना। चलो, अब ध्यान से देखना,
अब यहाँ पे हम ट्रिक समझने वाले हैं, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या कहता है, तो हम साइन थीटा की जब भी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा, है ना। जब भी वैल्यू निकालेंगे इसके लिए होगा अंडर रूट, ठीक है, नीचे की अंगुली, ठीक है, नीचे की अंगुली, है ना, नीचे की अंगुली, और बटे में पूरे का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पहला चीज होगा। और दूसरा हमारा जो है वो कॉस थीटा के लिए होगा। किसके लिए होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या होगा, ऊपर की उंगली, ठीक है, ऊपर की अंगुली, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, तीसरा जो है वो हमारा किसके लिए होगा, तो tan थीटा के लिए होगा। tan थीटा के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे नीचे की उंगली, है ना, नीचे की अंगुली, और बटे में क्या होगा, ऊपर की उंगली, ठीक है, ऊपर की अंगुली, है ना, और इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। या फिर ऐसे कह सकते हो, ठीक है, कि पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, है ना, ये पूरे का स्क्वायर रूट। चलिए, क्लियर रहेगा ये बात। हाँ, अब देखो ध्यान से। अच्छा, ये चीजें हैं। अब यहां पर हम क्या काम करते हैं, ठीक है, अब हम साइन 0 का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं, साइन 0। तो मुझे ये बताओ कि साइन 0, तो भाई ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, बोलो मेरे साथ, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, याद हो गया। चलो, तो साइन 0 है, तो मुझे बताओ कि इसके नीचे कितनी उंगली है, तो कहोगे एक भी उंगली नहीं है। तो एक भी उंगली नहीं का मतलब 0, तो 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा, यानी साइन 0 का जो मान होगा वो 0, ठीक है। अगर साइन 30 की मैं बात करता हूं, तो साइन 30 के नीचे कितनी उंगली दिख रही है, एक उंगली, तो 1/2, है ना, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो साइन 45, तो साइन 45 के ऊपर कितनी उंगली, ठीक है, ऊपर कितनी उंगली, तो आप कहोगे 2, है ना। तो रूट 2 का रूट क्या होगा, यानी 2 का रूट लेना है, तो रूट 2/2 अगर काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 1/√2 आ जाएगा। भाई देखो, जैसे √2/2, तो यहां पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 आपका ये √2 बन जाएगा, ठीक है ना, 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो, अब देखो जैसे साइन 60, 0, 30, 45, 60, तो कितनी उंगली है, नीचे 3, तो 3 का अगर अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, √3, और बटे में आपका 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन 90 का मान क्या होगा, तो 0, 30, 45, 60, और ये क्या होगा, 90, तो नीचे कितनी उंगलियां हैं, 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, 2/2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 1 हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया। चलो, फिर से देखो, अब कॉस के लिए देखते हैं, तो cos 0, है ना, तो cos वाले में क्या होगा, ऊपर की उंगली गिनना है, तो ठीक है, cos 0, तो 0 मतलब आप ऊपर कितनी उंगलियां, तो 1, 2, 3, 4, भाई 0 इसी को तो माने, इसके ऊपर कितनी उंगलियां, 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे 2, तो 2/2, 2/2 का मतलब 1, है ना, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं साइन 30, तो साइन 30 का मतलब 0, 30, उंगली ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, √3, और √3 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, तो √3 बटे आपका 2 आ गया, ठीक है। चलो, अब जैसे मैं बोला 45, क्या बोला, 0, 30, 45, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो √2 आएगा, √2/2, अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 1/√2 आएगा, ठीक है। चलो, अब मैं आगे बात करता हूं साइन 60, है ना, सॉरी cos 60, तो 0, 30, 45, 60, ऊपर कितनी उंगली, केवल एक दिख रही है ना, केवल कितनी होगी, 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, है ना, 1/2, तो cos 60 का मान 1/2। चलो, मैं बात करता हूं cos 90, तो cos 90, 0, 30, 45, 60, 90, ये वाली होगी, इसके ऊपर कितनी उंगली, एक भी नहीं, इसका मतलब 0, और 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब tan का देखते हैं, तो tan 0, है ना, tan 0, तो 0 का मतलब ये नीचे कितनी, भाई देखो, नीचे की उंगली बटे में ऊपर की उंगली का स्क्वायर रूट, नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली का स्क्वायर रूट, तो नीचे कितनी उंगली है, 0, तो 0 और ऊपर कितनी है, 4, तो 0/4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगला क्या है, तो आपका अगला है 30, अगला क्या है 30, तो नीचे कितनी उंगली, 1, ऊपर कितनी, तो ऊपर कहोगे √3, तो 1 और 1/3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा, क्या आएगा, 1/√3 आएगा, ठीक है। चलो, अब मैं बात करता हूं किसका, तो 45 का, तो नीचे कितनी उंगली, 2, ऊपर कितनी उंगली, 2, तो 2/2, तो 2/2 का अगर काट दो तो 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे ये 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो, अगला मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं, tan 60, तो 0, 30, 45, 60 ही होगा, नीचे कितनी उंगली है, तो 3, ठीक है, ऊपर कितनी उंगली, 1, तो
तो नीचे की उंगली बटे में ऊपर की उंगली, तो कहोगे 3/1, 3/1 यानी कि 3, और 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे √3 होगा। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, 90, है ना। अगला क्या है, 90। तो नीचे कितनी उंगली है, तो आप कहोगे 4, नीचे कितनी उंगली है, 4, ऊपर एक भी उंगली नहीं, यानी 4/0, और 4/0 का मतलब आपका क्या होता है, अपरिभाषित। 4/0 का मतलब आपका क्या होता है, अपरिभाषित, यानी किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, अपरिभाषित आती है। समझ गई बात। तो ये टेबल आपको याद हो गया। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बताओ कि आपने साइन का बताया, कास का बताया, टैन का, लेकिन इसमें कौशिक, सेक और कॉट कहां गया। सुनो ध्यान से, अगर मैं साइन की का उल्टा क्या होता है, कौशिक। अगर मैं आपसे कहूं कौशिक 0 कितना होगा, ठीक है, कौशिक 0 कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये साइन 0 का उल्टा होता है ना, साइन 0 का उल्टा, यानी कि आपका ये क्या होगा, 1/0 होगा। तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं बताना जरा कौशिक 30 का मान कितना होगा, तो कहोगे साइन 30 का उल्टा, यानी 2/1 होगा। आपसे मैं पूछूं बताओ कौशिक 45 का मान क्या होगा, तो आपका जो है साइन 30 का, अच्छा साइन 45 का 1/√2 होता है, तो कौशिक का हो जाएगा √2/1, यानी कि √2 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कौशिक 60 का कितना होगा, तो भाई आपका होगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1/1 का उल्टा करो तो 1/1 ही आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आपका सेक 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे 1/1 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं सेक 30 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 2/√3 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं सेक 45 का मान क्या होगा, तो कहोगे √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक 60 का मान क्या होगा, तो कहोगे 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा। अगर सेक 90 की वैल्यू पूछूं, तो आप कहोगे ये 0/1, इसको मैं लिख सकता हूं, तो ये इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर क्या आता है, अपरिभाषित आता है। तो मुझे उम्मीद है अगर ये 3 आपको याद हो गए यार, तो तीनों अपने आप याद है। ठीक है, तीनों अपने आप याद हैं। तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि आप सभी को ये क्लास 10th के अंदर त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूले होने थे, मैंने सारे फार्मूले आपको करा दिए और सबकी मैंने ट्रिक भी बना दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये याद भी हो गया होगा और समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसको बढ़िया से याद कर लेंगे और मस्त तरीके से अपने क्या करेंगे, एग्जाम में इसको जो है अच्छे से जो भी फार्मूला आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे और अच्छा नंबर आप इसमें प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये मेहनत हमारी अच्छी लगी हो, तो आप सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और छोटा सा कमेंट, ठीक है, लास्ट में जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपको क्लास ये कैसे लगी है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का।